ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? मैं डी.के. आनंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम। देश की सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस वीडियो के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि याद करें कि 3 साल पहले आपकी अदालत ने काफी दिनों से बंद जेल के अंदर बड़े कारपोरेट श्री सुब्रत राव को उनकी माता के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल देकर के न्याय किया था। किंतु कल 29 सितंबर 20 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर एक हाथरस जनपद के एक दलित समाज की गैंग रेप पीड़िता की जब मृत्यु हो गई तो उसका शव पुलिस द्वारा उसके पिता को सौंपने की बजाय पुलिस ने स्वयं उसको जला दिया। ये एक जघन्य अपराध है और अत्यंत निंदनीय कुकृत्य है। ये अगर इससे महसूस होता है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है तो माननीय न्यायाधीश महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस अन्याय करने वाले सत्ता और उसके लोग और उनके अधिकारियों के विरुद्ध एक मुकदमा चलाया जाए और मुकदमा चला करके उनको दंड दिया जाए। मीडिया के लोग जो लोकतंत्र के चौथे खंभे कहलाते हैं, जिन्होंने निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर न्याय दिलाने के लिए जोर शोर से उठाया था, निर्भया को न्याय मिला। वही मीडिया इस दलित महिला के गैंगरेप और हत्या पर आज खामोश क्यों है? क्या इसलिए कि निर्भया ब्राह्मण समाज की थी और ये हाथरस की लड़की एक दलित समाज की है? क्या बसपा की सुप्रीमो मायावती केवल ये कहकर छुटकारा पा लेंगी कि सरकार को इस मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवानी चाहिए? ऐसे क्या उनको राहत मिल जाएगी? 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की दलित लड़की अपनी मां और भाई के साथ ज्वार के खेत में घास काट रही थी। उसी गांव के 4 ठाकुर लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और थोड़ी दूर पर उसका बलात्कार किया। बलात्कार की बात वो पुलिस को बता ना पावे इसलिए उसकी जबान काट ली और यही नहीं, उसके अंगों को तोड़ दिया, कई हड्डियों को तोड़ डाला और चले गए, भाग गए। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट सर्वप्रथम बलात्कार में नहीं लिखी, मामूली विवाद में लिखी और इतनी गंभीर रूप से घायल लड़की का इलाज बड़े अस्पताल में नहीं कराया, साधारण अस्पताल में कराया। जब 13 दिनों के बाद वो लड़की गंभीर हालत में हो गई तो उसे उठा करके दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वास करिएगा, 19 सितंबर को वो भर्ती हुई और 20 सितंबर को सुबह 2:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस का कुकृत्य देखिए और शासन का कुकृत्य देखिए। मृत्यु के बाद प्रत्येक शव को उसके परिवार को दिया जाना चाहिए। अस्पताल में उसके पिता और भाई थे, किंतु पुलिस ने वो शव उनके पिता को नहीं दिया, पुलिस ने खुद उस शव को जला दिया। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? इससे ज्यादा लोकतंत्र पर हमला क्या होगा? इससे ज्यादा जातिवादी व्यवस्था क्या होगी? इस देश के, इस प्रदेश के पिछड़े अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों को इस संज्ञान को लेना चाहिए, इस घटना के संज्ञान को लेना चाहिए और लेकर के विचार करना चाहिए। मैं तो पदम संगठन का मानना मैं बता रहा हूं कि इस देश में मात्र 6 सालों के अंदर धार्मिक और जातीय नफरत कितनी ज्यादा फैल गई, इसका कारण कौन है? हमने जो पता लगाया है इसका कारण अगर कोई है तो आरएसएस संगठन है, मात्र आरएसएस संगठन है। और यह रूप अचानक धारण नहीं हुआ है,
ये केवल आरएसएस की एक नीति के कारण ये धारण हुआ है। सच्चाई ये है कि देश के पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोगों के खिलाफ, सवर्णों में आरएसएस ने देश में भाजपा सरकार की स्थापना करने के बाद अपनी योजना के मुताबिक धार्मिक और जातीय विद्वेष की भावना को भड़का चुका है। जातीय और धार्मिक भावना चरम सीमा पर भड़क चुकी है। इस भावना से ग्रसित उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस भावना से ग्रसित उत्तर प्रदेश सरकार, जहां सत्ता की हर कुर्सी पर केवल एक सांप समाज का आदमी ज्यादा बैठा, 90% वो ठाकुर समाज का है, जिससे उत्साहित होकर ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा गांव के अंदर दलित युवकों को जिंदा जलाना, पुलिस के थानों में दलित समाज के नौजवानों को ले जाकर के पुलिस द्वारा कस के पिटाई करना और उनकी हत्या कर देना, दलित समाज की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर देना उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है। और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, सबसे बड़ी बात है। पुलिस के लोगों को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। ये केवल मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैंने एक ऐसी घटना लखनऊ में देखी, जहां एक सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति रात में 1:30 बजे एक महिला के साथ घूम रहा है और उसको पुलिस ने जब चेक किया तो उस आदमी ने उस पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और पुलिस ने जब गोली चलाई तो आदमी मर गया। और जब जांच हुई तो उसके साथ जो बैठी महिला थी उसके परिवार की नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको 25 लाख रुपया दिया और उस महिला को, जो ऐसी साधारण महिला थी, उसको नगर निगम लखनऊ में एक पद दे दिया ओएसडी का, क्योंकि वो मरने वाला ब्राह्मण था और यहाँ मरने वाली दलित है। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को कायदे से बताना चाहता हूँ कि आरएसएस को धार्मिक और जातीय नफरत फैला करके उसके द्वारा की जा रही हिंसा का जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। आरएसएस संस्था लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये कहना पड़ेगा। आरएसएस संस्था को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये बात राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं कह रही? क्या कारण है उनके ना कहने का? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो हाथरस की लड़की की हत्या की गई गैंग रेप के बाद, इसको न्याय दिलाने के लिए हमारी एक बैठक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। उसमें मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। इसकी तारीख मैं बाद में आपको सूचित करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम।